यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं जीके के बहुत ही शानदार एमसीक्यू जो कि आपको आने वाले एग्जाम में आएंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, पटवारी, शिक्षक पात्रता परीक्षा, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल में सभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसमें से आपके इस वीडियो में से ही आपके हो सकते हैं 1 2 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएं। अच्छे से तैयारी करिएगा, अच्छे से इसको देखिएगा। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, ठीक है। स्पीड रहेगी सुपर फास्ट, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। दोस्तों बिल्कुल एग्जाम में कोताही नहीं बरतनी है। 1 2 क्वेश्चन आ सकते हैं तो बताना मुझे आपके कितने क्वेश्चन सही गए। करते हैं वीडियो को बिना देखे हुए स्टार्ट, और बीच बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर कमेंट करते बताते जाना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो छिली हुई सब्जियों को यदि आप धोएंगे तो उसमें से आपका विटामिन सी नष्ट हो जाता है और विटामिन सी निकल जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है, दूध मीठा लगता है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है, दूध जो है वो मीठा लगता है हमको। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें सबसे अधिक लाल रंग का जो प्रकाश होता है वो प्रभावशाली होता है। ऑप्शन नंबर डी लाल रंग का प्रकाश राइट आंसर है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक इनमें से क्या नहीं है। तो पौधों की लंबाई के लिए फास्फोरस चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, कैल्शियम चाहिए। सोडियम की आवश्यकता नहीं है लंबाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर ए सोडियम की आवश्यकता पौधों को नहीं होती है। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है इनमें से किसमें। तो सबसे अधिक लोहा मतलब आयरन, आयरन पाया जाएगा आपका। हरी सब्जी खाएंगे तो हष्ट पुष्ट रहेंगे। मुंह मत फुलाया करो, मम्मी जब भाजी बनाती हैं पालक की, मेथी की, और अभी ठंड है, दबा के खाओ, दिमाग भी तेज होगा, आयरन मिलेगा, शरीर भी मजबूत होगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होगा। तो सफेद प्रकाश को यदि आप प्रिज्म से गुजारेंगे तो जो है लाल रंग सबसे कम विचलित होगा। ऑप्शन नंबर सी लाल रंग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है। तो यहां पर आपको जो रंग दिए गए हैं उसमें से सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ये बहुत बार आया है। लाल रंग की सबसे ज्यादा होगी और बैगनी रंग की सबसे कम होगी, दोनों याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो जब मैक नंबर या मैक संख्या 1 होगी तो उस ध्वनि को ध्वनिक कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ध्वनिक कहा जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक मतलब सीडीएफडी कहाँ स्थित है। तो सीडीएफडी ये आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई इनमें से क्या है। तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड आधारभूत इकाई है। ऑप्शन नंबर ए अमीनो अम्ल अमीनो एसिड राइट आंसर है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन बनाने के लिए आपका 20 अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी 20 अमीनो अम्ल अमीनो एसिड राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन ये आर्थर कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया। यहां पर ऑप्शन नंबर ए आर्थर कॉर्नबर्ग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीन का आकार कैसा होता है। तो जो जीन होता है ये आपका सर्पाकार होता है। ऑप्शन नंबर सी जो जीन होता है उसका आकार सर्पाकार होगा, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। तो एक बच्चे के पिता का निर्धारण करने के लिए हम जांच करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर यहां पर डी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को जेनेटिक कोड की खोज के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जेनेटिक कोड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डीएनए का मूल मात्रक इनमें से क्या है। तो डीएनए का मूल मात्रक आपका न्यूक्लियोसाइड्स है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी न्यूक्लियोसाइड्स डीएनए का मूल मात्रक है। आत्महत्या की थैली इनमें से किसको कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी लाइसोसोम ये आत्महत्या की थैली कहलाता है। ऊतक है एक क्या। तो जो ऊतक है ये समान कोशिकाओं का एक समूह है। ऑप्शन नंबर सी समान कोशिकाओं का एक समूह है ऊतक।
निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो एक सूक्ष्मतम जीवित कोशिका जो आपके यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं माइकोप्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा राइट आंसर हो जाएगा। परागण जो है के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो परागण के लिए हवा होना चाहिए, पानी होना चाहिए और कीट होना चाहिए। हवा पानी, कीट जो है हवा पानी के साथ परागण करते हैं। आग आवश्यक नहीं, ऑप्शन नंबर बी, यहां पर आग की कोई आवश्यकता नहीं है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पूछा गया बीज होता है लेकिन फल नहीं। साइकस के पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं। ऑप्शन नंबर सी साइकस राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने ये जो क्वेश्चन है इनको इकट्ठा कर लिया है जो पिछले 30 साल से बाद के सभी एग्जाम में आए हैं और हमने इसकी पीडीएफ तैयार कर दी है। पीडीएफ कैसी? तो आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी और इसको आप किताब जैसे मोबाइल में हम किताब पढ़ते हैं ना, तो व्हाट्सएप पर आप ये पीडीएफ पढ़ सकते हो। 10,000 जीके जीएस एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहेगा। उसमें से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं, जीके जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये कितने की पीडीएफ है? तो ये 300 रुपए की है, लेकिन अभी 99 रुपए में सभी स्टूडेंट को दे रहे हैं कि हर स्टूडेंट खरीद सके। आपके मोबाइल रिचार्ज आजकल 100 रुपए से ऊपर का होता है महीने भर में, तो आप 99 रुपए में 10,000 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। बुक लेने जाओगे तो आपको 700, 800, 900 की पड़ेगी। तो आपको मोबाइल पे ये पढ़ सकते हो क्वेश्चन और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। नीचे ये दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लेना। आपके पास यदि आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाते हो तो अपने दोस्त या मम्मी पापा, भाई बहन किसी के भी मोबाइल से करवा सकते हो। नीचे दिए गए नंबर संपर्क कर लेना जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन की पीडीएफ। ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, बिल्कुल शानदार शानदार। देखो क्वेश्चन अगला, नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का जो खाए जाने योग्य भाग है वो आपका यहाँ पर क्या आंसर सही हो जाएगा? इसके लिए सही आंसर है गुदगुदा पुष्पाशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी गुदगुदा पुष्पाशन राइट आंसर हो जाएगा। प्याज में खाद्य योग्य भाग कौन सा है? तो प्याज जो है इसमें आपका खाने योग्य भाग है तना। ऑप्शन नंबर सी तना प्याज का खाने योग्य भाग है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो लैग हीमोग्लोबिन का कार्य है आपका ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑप्शन नंबर यहां पर ए ऑक्सीजन का अवशोषण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम जो है यह सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है राइजोबियम। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बैक्टीरिया के कारण जो है दूध खट्टा हो जाता है। दोस्तों कमेंट करके बताना है आपको कि दूध से दही जमाने में किसकी सहायता लेते हैं? कौन सहायता करता है दूध से दही जमाने के लिए? इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन HIV। अगला क्वेश्चन देखिए, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो HIV के द्वारा होने वाला जो रोग है वो है आपका एड्स रोग। ऑप्शन नंबर यहां पर डी एड्स रोग राइट आंसर हो जाएगा। खसरा निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है? तो जो खसरा रोग होता है ये विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी विषाणु के संक्रमण के कारण खसरा रोग होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो शैवाल होते हैं उसकी जो कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज राइट आंसर हो जाएगा। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना जो है ये आपका साइकस के पौधे से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी साइकस का पौधा साबूदाने के लिए राइट आंसर है। धनिया में उपयोगी अंश कौन सा होता है? तो धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते व सूखे फल। ऑप्शन नंबर सी पत्ते व सूखे फल राइट आंसर है। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन जो है आपका ये मुख से ही प्रारंभ होता है। जैसे हम चबाते हैं मुंह में से लार बनती है, लार से ही चालू हो जाता है भोजन का पाचन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो हमारे शरीर का जो अधिकांश भोजन है ये आपका छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी छोटी आंत राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो मनुष्य जब रोटी खाता है तो उसमें मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट रहती है वो शक्कर में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए रोटी मीठी लगती है चबाने पर। जब
किसी माध्यम का ताप बढ़ता है, उस माध्यम में प्रकाश का वेग कैसा होगा? किसी भी माध्यम का ताप बढ़ेगा तो प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा प्रकाश का वेग। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध किस देश से है? तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ये ग्रीस देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस देश से संबंधित है आर्किमिडीज। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो न्यूटन मीटर जो है आपका, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपका ऊर्जा का मात्रक है। न्यूटन मीटर ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा का मात्रक है। बैटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है इनमें से क्या? तो बैटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में केशिकी अभिक्रिया परिघटना शामिल है। ऑप्शन नंबर डी केशिकी अभिक्रिया परिघटना राइट आंसर है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो बॉक्साइड आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु इनमें से कौन सी है? तो चाकू से काटी जा सकने वाली धातु, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सोडियम, ये चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? तो सोडियम जो धातु है इसका संग्रहण मिट्टी के तेल में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी मिट्टी के तेल में सोडियम धातु का संग्रहण करना चाहिए। लोहे का शुद्ध रूप इनमें से क्या है? तो लोहे का शुद्ध रूप आपका पिटवा लोहा, ये लोहे का शुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा लोहे का शुद्ध रूप है। बॉक्साइड किसका अयस्क है इनमें से? तो आपका जो बॉक्साइड है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले मानव के द्वारा तांबे का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी तांबा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हरा थोथा या हरा कसीस का रासायनिक नाम है? तो हरा थोथा या हरा कसीस फेरस सल्फेट रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर डी फेरस सल्फेट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो पेंसिल के अंदर, एक काम करो इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ कि जो पेंसिल होती है उसमें लेड का प्रतिशत कितना होता है। इस प्रश्न का आंसर आप में से देखते हैं किस किस को पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो सबसे पहले कृत्रिम रूप से आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं प्लूटोनियम को उत्पादित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी प्लूटोनियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे यशद पुष्प भी कहते हैं? तो यशद पुष्प कहा जाता है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जिंक ऑक्साइड राइट आंसर है। नीला थोथा किसे कहते हैं? तो नीला थोथा आपका कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहा जाता है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होती है? तो जो प्रोड्यूसर गैस होती है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन CO+Na का मिश्रण होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस के लिए। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी मेंडलीफ राइट आंसर हो जाएगा आवर्त सारणी के लिए। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी मोसले राइट आंसर है प्रश्न के लिए। थायराइड ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? तो आपकी जो थायराइड ग्रंथि रहती है ये हमारे शरीर में गले में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी गला राइट आंसर हो जाएगा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन ये अधिवक्र ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए अधिवक्र ग्रंथि राइट आंसर है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों तरह कार्य करती है? तो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी अग्नाशय ग्रंथि ये दोनों तरीके से काम करती है, अंतःस्रावी तरीके से भी और बहिर्स्रावी ग्रंथि की तरीके से भी। इंसुलिन उत्पादित होता है किसके द्वारा? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है? तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है आपका वैसोप्रोसिन, ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है। मानव शरीर की पैर की हड्डियां कौन कौन सी होती हैं? तो मानव शरीर की पैर की हड्डियां होती हैं फिबुला और टीबिया, ये दोनों पैर की हड्डियां होती हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा। EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए होता है? तो EEG का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क राइट आंसर है। कांडरा या टेंडन जोड़ता है किसको? तो कांडरा या टेंडन ये पेशी से हड्डी को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी पेशी से हड्डी को जोड़ता है राइट आंसर है। सर्वग्राही कौन से रोजरवर्ग होते हैं?
तो सर्वग्राही रुधिरवर्ग है आपका ए बी। ए बी रुधिरवर्ग ये सर्वग्राही रुधिरवर्ग होता है। सर्वदाता कौन सी रुधिरवर्ग होता है? तो सर्वदाता होता है आपका ओ, ये सर्वदाता की श्रेणी में आता है। यदि माता पिता में से एक का रुधिरवर्ग ए बी है और दूसरे का रुधिरवर्ग ओ है, तो बच्चे का कौन सा हो सकता है? यदि माता पिता में से एक का ए बी है और दूसरे का ओ है, तो बच्चे में या फिर ए होगा या फिर बी होगा। यहां पर ऑप्शन नंबर ए, या फिर ए या फिर बी सही आंसर हो जाएगा। किस वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां पर बनेगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर डी, रेटिना राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। रोगियों का दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? तो दांतों को देखने के लिए रोगियों का दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का यूज करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अवतल दर्पण राइट आंसर है। वाहनों में पीछे से आगे आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग होता है? तो पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होगा? तो इंद्रधनुष में सबसे अधिक विक्षेपण पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? यहां पर राइट आंसर है बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होगा। इंद्रधनुष की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। यातायात के सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, क्यों? तो यातायात के सिग्नल में लाल प्रकाश, क्योंकि लाल रंग का सबसे कम परिक्षेपित होता है लाल रंग, इसलिए यातायात में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन राइट आंसर है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे, तो पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे आपका अवतल लेंस काम करता है। ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस राइट आंसर है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य के द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य राइट आंसर है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, इसलिए कटा हुआ हीरा जगमगाता है। मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहा जाता है? तो मरीचिका बनाने वाली घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन राइट आंसर है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण है आपका अपवर्तन तथा परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन और परावर्तन राइट आंसर है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण होने का आपका पृथ्वी बीच में आ जाए, जब पृथ्वी बीच में आती है सूर्य और चंद्रमा के, तब चंद्र ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा बीच में आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर वाला जो भाग दिखाई देता है वो होता है कोरोना या किरीट। ऑप्शन नंबर बी, कोरोना या किरीट बोला जाता है उसको। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो सबसे पहले प्रकाश का वेग रोमर के द्वारा मापा गया था। ऑप्शन नंबर ए, रोमर राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह हमें प्रकाश के ध्रुवीकरण से पता चलता है। ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवीकरण राइट आंसर है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहा जाता है? तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इसको फोटोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, फोटोन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो प्रकाश वोल्टीय सेल ये सौर सेल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सौर सेल प्रकाश वोल्टीय सेल। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज किस निम्नलिखित में से किस आधार पर की थी? तो ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज यूरेनियम विखंडन के आधार पर की थी। ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम विखंडन राइट आंसर है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी, नपुंसकता रोग विटामिन ई की कमी से होगा। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है कहां पर? तो पीयूष ग्रंथि आपकी सिर में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, हमारे सिर में पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड राइट आंसर है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप मतलब आईसी चिप पर आपकी सिलिकॉन की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन की परत राइट आंसर है। कांच है एक प्रकार का क्या? तो कांच जो है एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है। ऑप्शन नंबर ए, अतिशीतित द्रव राइट आंसर है।
शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर के अंदर ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन के द्वारा ऊतकों का निर्माण होता है। MKS पद्धति में बल की इकाई क्या है? तो MKS पद्धति में बल की इकाई आपकी न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन राइट आंसर है। पानी का अणुभार कितना होता है? तो जो पानी होता है उसका अणुभार होता है 18 AMU। ऑप्शन नंबर बी, पानी का अणुभार 18 AMU होता है। एक जूल में कितने कैलोरी, एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होती है? तो एक जूल में आपका 0.24 कैलोरी होता है। ऑप्शन नंबर डी, 0.24 कैलोरी राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी किसकी इकाई है? तो हेनरी जो है ये आपकी प्रेरकत्व की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, प्रेरकत्व की इकाई होती है आपकी हेनरी। रेडियम प्राप्त होता है इनमें से किससे? तो रेडियम जो है ये पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी, पिच ब्लेड राइट आंसर हो जाएगा। रेडियम को प्राप्त किया जाता है इससे। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी कहां से? तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह कांच से गुजरेगी। ऑप्शन नंबर सी, जब वह कांच से गुजरेगी गति न्यूनतम हो जाएगी। तड़ित चालक निर्मित होते हैं इनमें से किससे? तो जो तड़ित चालक बनाया जाता है ये तांबे का निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर ए, तड़ित चालक तांबे से बना होता है। निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन सा है? तो सर्वाधिक परिस्थिति के अनुकूल ईंधन आपका हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं होता। तो जस्ता आपका पीतल में होता है, गंध धातु में और जर्मन सिल्वर में भी होता है। कांसे में जस्ता नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी, कांसा राइट आंसर है। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था किसके द्वारा? तो नाभिकीय विखंडन को स्ट्रांसमन ने सबसे पहले प्रयोगात्मक तौर पर देखा था। रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस कौन सी है? तो रेडियोथेरेपी में आपकी यूज जो होती है राइट आंसर हो जाएगा आपका रेडॉन, RN। ऑप्शन नंबर यहां पर भी रेडॉन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया क्या देगा? तो 150 डिग्री सेल्सियस तक यदि आप यूरिया को गर्म करेंगे तो आपका ये वायुरेट देगा। ऑप्शन नंबर डी, वायुरेट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम रेशा इनमें से कौन सा था? तो मानव के द्वारा सबसे पहला रेशा जो निर्मित किया गया था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन। ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन राइट आंसर है। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो हवा के वास्तविक जलवाष्प की जो मात्रा है उसको परम आर्द्रता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, परम आर्द्रता राइट आंसर है। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक क्या है? तो नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है NCl3। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, NCl3 राइट आंसर है। किसके निष्कर्ष हेतु साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है? तो साइनाइड विधि का प्रयोग चांदी के निष्कर्षण हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, चांदी का निष्कर्षण राइट आंसर है। पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? तो पटाखों के फटने के बाद जो चमकीला रंग दिखाई देगा वो आपका स्ट्रांसियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रांसियम राइट आंसर है। सिनेबार किसका खनिज है? तो सिनेबार ये आपका पारे का खनिज है। ऑप्शन नंबर ए, पारा राइट आंसर हो जाएगा सिनेबार के लिए। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? तो सोना या स्वर्ण ये आपका एक्वा रेजिया में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर सी, एक्वा रेजिया में घुल जाएगा सोना। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सी है? तो हैलोजनों की बात हो रही है उसमें सबसे ज्यादा है आपकी फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण करता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है इनमें से क्या? तो तत्व के गुणों को यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक तत्व के गुणों को प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं कौन सा होता है? तो वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो वो होगा आपका अणु। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, अणु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था इनमें से किसने? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण करने का श्रेय जाता है आपका न्यूलैंड को। ऑप्शन नंबर बी, न्यूलैंड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जाता है? तो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए राइट आंसर हो जाएगा CaCl का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, CaCl का यूज किया जाता है अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए।
सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा होता है? तो अम्ल की बात हो रही है। अम्लों में सबसे अधिक जो समान तत्व होगा, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं नाइट्रोजन, ये सबसे अधिक समान तत्व होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म जब भी आप बनाएंगे उसके लिए आप ईथेन का उपयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ईथेन सामान्य तौर पर उपयोग में लाया जाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर को बनाने के लिए। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ये अल्ट्रा वायलेट रे के कारण होगा, ऑप्शन नंबर बी। अल्ट्रा वायलेट यूवी रेस राइट आंसर है। वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो वनस्पति घी, जहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये बनाया जाता है हाइड्रोजन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब में इनमें से क्या भरा होता है? तो विद्युत बल्ब में यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की वाष्प, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। नाइट्रोजन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चाय में लाल कीट का कारण क्या होगा? तो चाय में जो लाल कीट लग जाएगा, हरा शैवाल उसका कारण होती है, ऑप्शन नंबर सी। हरा शैवाल राइट आंसर है। वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी? वायरस की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इवानोविस्की ने वायरस की खोज की थी, ऑप्शन नंबर सी। इवानोविस्की राइट आंसर है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यदि जोड़ी आएगा तो 23 लगा देना, लेकिन जोड़ी नहीं लगा तो 46 गुणसूत्र होंगे, ऑप्शन नंबर ए। 46 गुणसूत्र प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टीएमवी शब्द का संबंध किससे है? टीएमवी, तो टीएमवी ये वायरस से संबंधित शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। वायरस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम किसमें नहीं होता? इनमें से एंजाइम किसमें नहीं पाया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वायरस में एंजाइम नहीं होते, शैवाल, लाइकेन और बैक्टीरिया में एंजाइम होते हैं। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? तो यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। आरएनए राइट आंसर है। कोशिका विभाजन क्रिया आरंभ होती है कैसे? तो कोशिका विभाजन क्रिया सेंट्रोसोम से आरंभ होती है, ऑप्शन नंबर डी। सेंट्रोसोम राइट आंसर है। एटीपी का निर्माण कहां होता है? तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ऑप्शन नंबर सी। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। सिरके में पाया जाता है क्या? तो सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके के अंदर। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा, 7 से ज्यादा होगा। कमेंट करके बताओ शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसको कहा जाता है? तो रसायनों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, ऑप्शन नंबर बी। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। शुद्ध जल इनमें से कैसा होगा? अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, तो शुद्ध जल होगा उदासीन और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आपसे कमेंट करने के लिए बोला था, कमेंट कर दिया होगा आप लोगों ने। शुद्ध जल का पीएच मान कहा था कमेंट करने के लिए 7 होता है। सोना का रासायनिक प्रतीक इनमें से क्या है? तो सोना जो है आपका Au, ओरम, ऑप्शन नंबर यहां पर ए। Au राइट आंसर हो जाएगा सोने के लिए। सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का भी मैंने आपको बता ही दिया, Au मतलब ओरम कहलाता है सोना, ऑप्शन नंबर ए। ओरम राइट आंसर हो जाएगा, ओरम। अगला क्वेश्चन देखिए, फास्फोरस का अणुसूत्र कितना होता है? तो फास्फोरस का अणुसूत्र होता है आपका P4, ऑप्शन नंबर सी। P4 राइट आंसर है। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत बताइए। तो 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत होगा 75%। शुद्ध होता है 24 कैरेट, 18 में होगा 75% सोना। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इनमें से कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व यहां पर जो दिए गए हैं फ्लोरीन, ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाएगा फ्लोरीन। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कैथोड किरणें बनी होती हैं इनमें से किससे? तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ई। इलेक्ट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा कैथोड किरणों के लिए। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं किस पर? तो किसी भी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, ऑप्शन नंबर डी।
इलेक्ट्रॉनिक संरचना राइट आंसर है। कुहासा इनमें से क्या है? तो कुहासा जो है ये विषमांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी विषमांगी मिश्रण है कुहासा। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है आपका C12। C12 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर C12 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 × 10⁻24 की घात किलोग्राम। यह पृथ्वी का द्रव्यमान है। MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई आपकी न्यूटन प्रति मीटर है। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति मीटर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? तो भारी जल के खोजकर्ता आपके हेराल्ड यूरे हैं। ऑप्शन नंबर बी हेराल्ड यूरे राइट आंसर है। निम्न में से कौन अर्धचालक है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जर्मेनियम जो है ये एक अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर डी जर्मेनियम राइट आंसर है। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का उपयोग किया जाता है? तो बैटरी के अंदर आपका सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। रसायनों का राजा इनमें से किसको कहा जाता है? तो रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। मानव अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल बताइए। तो मानव अमाशय के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव अमाशय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए HCl राइट आंसर है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो आपकी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो वुड स्प्रिट यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मिथाइल एल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा आई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती थी? तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में आपका पेप्टिसाइड या पीड़कनाशी बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर डी पेप्टिसाइड या पीड़कनाशी बनाए जाते थे भोपाल में जो गैस कांड हुआ था उस फैक्ट्री में। कार्बोरेंडम किसका दूसरा रासायनिक नाम है? तो कार्बोरेंडम जो है सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गैमेक्सीन का रासायनिक नाम इनमें से क्या है? तो जो गैमेक्सीन है वो आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहलाता है। गैमेक्सीन ऑप्शन नंबर डी बेंजीन हेक्साक्लोराइड राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो नोबेल तेल TNG को कहा जाता है। TNG एक विस्फोटक है और इसका नाम है नोबेल तेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से RDX विस्फोटक है, TNG भी और TNT भी। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये एक विस्फोटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पेनिसिलिन के खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग राइट आंसर है। और डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसेज का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी सैक्रोमाइसेज राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से लाइकेन जो है ये एक पॉल्यूशन या प्रदूषण संकेतक है। ऑप्शन नंबर सी लाइकेन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में एजोला का यूज होता है। जैविक खाद एजोला ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? तो मिर्च में जो तीखापन होता है यह आपका कैपेसाइसिन की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी कैपेसाइसिन की उपस्थिति राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। पपीते का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होगा? तो पपीते का जो पीला रंग होता है यह आपका कैरिकाजेंथिन के कारण होता है। उसमें कैरिकाजेंथिन होता है, उसकी मौजूदगी के कारण पपीते का रंग पीला होता है। अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? तो अफीम जो है बिना पके फलों से के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है अफीम। ऑप्शन नंबर डी बिना पके फलों के लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कोशिका की जो खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हुक राइट आंसर है। मानव हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 कक्ष या 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 4 कक्ष या 4 चैम्बर राइट आंसर है। अधिक ऊंचाई में मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अधिक ऊंचाई पर लाल रक्त कणिकाओं की जो है
आकार में वृद्धि हो जाएगी, यहां पर ऑप्शन नंबर ए, बड़ी हो जाएंगी लाल रक्त कणिकाएं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार के तैयार किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर को बुझे हुए चूने पर क्लोरीन से गुजार के तैयार किया जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक नाम क्या है? तो POP का रासायनिक नाम होता है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट राइट आंसर है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक सोडा होता है आपका NaOH, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, NaOH राइट आंसर हो जाएगा कास्टिक सोडा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई होता है आपका टोकोफेरोल, ऑप्शन नंबर ए टोकोफेरोल राइट आंसर है। मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर के अंदर क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है, ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी राइट आंसर है। क्रेनियल या कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम बताओ। तो क्रेनियल या कपालिका के ऊपरी भाग को गैलेना एपोन्यूरोटिका ढकती है, गैलेना एपोन्यूरोटिका राइट आंसर है। पौधे में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? तो पौधे में जाइलम ये जल वहन के लिए जिम्मेदार होते हैं, ऑप्शन नंबर बी जल वहन राइट आंसर है। पौधे में फ्लोएम का काम क्या है? तो पौधों में फ्लोएम का काम है आहार का वहन करना, ऑप्शन नंबर ए आहार का वहन करना राइट आंसर है। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि नीरजा रोग ये आपका सेव से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सेव राइट आंसर है। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग ये पौधों की वृद्धि की दर को मापने में किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी पौधों की वृद्धि की दर को मापने के लिए। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदस्य पौधे में कौन सा अणु होता है? तो पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है और पौधों में होता है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? तो बौने पौधों को जिबरेलिन के अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो कोशिका के विभाजन में मदद करने वाला जो हार्मोन है वो है आपका साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी। पादप वृद्धि हार्मोन किससे निकाले जाते हैं? तो पादप वृद्धि हार्मोन ये आपके कवक से निकाले जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए कवक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो याद रखना आपका ऑक्सीजन जो हार्मोन है वो ऐसे वृद्धि करता है जिससे जो पौधे हैं पादप जो है प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान था, ऑप्शन नंबर ए परमाणु द्रव्यमान राइट आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या के आधार पर है। आपको कमेंट करके बताना है सबसे पहला तत्व कौन सा है आधुनिक आवर्त सारणी में, हीलियम या हाइड्रोजन? सबसे पहला तत्व आवर्त सारणी में कौन सा है, हीलियम या हाइड्रोजन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कितनी संख्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आपके 18 वर्ग हैं, ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ग राइट आंसर है। आवर्त की कुल संख्या कितनी है? तो वर्ग हैं 18 और आवर्त हैं आपके 7, ऑप्शन नंबर बी 7 राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि स्वस्थ मनुष्य की प्रति मिनट हृदय स्पंदन दर कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य की प्रति मिनट जो दिल धड़कता है कितनी बार धड़कता है, हृदय स्पंदन दर कितनी होती है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो है चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम